सिलीगुड़ी में भारत विकास परिषद शाखा का हुआ उद्घाटन। आज सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक निजी होटल में इसका उद्घाटन हुआ। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भारत विकास परिषद 1963 साल में समाजसेवी संस्था के रूप में देश भर में काम कर रही है। आज इसका शुभ उद्घाटन महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति जी ने किया, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय और खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग के साथ साथ संसद सदस्य भी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे भारत विकास परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गुप्ता, सचिव कैलाश कंदोई, प्रोजेक्ट चेयरमैन संजय गोयल, कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल के साथ विभिन्न कार्यकर्तागण। सिलीगुड़ी शहर के सभी मैं इस कार्यक्रम में बैठ के सुन रहा था। पहले से एक 56 की संजोग चल रही थी। भारत विकास परिषद 56 साल की है। हमारा सचिव 56 साल के हैं, सदस्य भी 56 होने वाले हैं। 56 एक शुभ संख्या भी है, क्योंकि भगवान का 56 भोग लगाए जाते हैं। तो आज की ये 56 भारत माता की 56 भोग होगी। हमारा प्रमुख राजेंद्र जी जो बोले हैं वो सही है। देखिए, एक तीर जब मार करता है तो तीर के मार करने का 3 चोक होते हैं, उसको 3 एंगल होते हैं काटने के लिए, कटिंग एज जो होते हैं। तो वो हो गए हमारा प्रेसिडेंट, हमारा सेक्रेटरी, हमारा ट्रेजरर। और तीर के पीछे, मार के पीछे जो फोर्स होते हैं, जो शक्ति होते हैं, वो आते हैं वो तीर की जो शैफ्ट, मतलब डंडा और पालक से। तो वो हम लोग को उनका पीछे डंडा और पलक बन के खड़ा होना है। ये तो ये तीर कट नहीं पाए। हमारे ये भारत विकास परिषद के जो नेतृत्व वर्ग है, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। और जो भी सिलीगुड़ी के गुणीजन बैठे हैं, सबके मेरा उनको भी अभिनंदन करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मौका मेरे को मिला कि आज भारत विकास परिषद के साथ जुड़ने के और आपके सामने 2 शब्द बोलने के लिए। भारत विकास परिषद के धीरे धीरे मेंबर बढ़ेंगे, जो सुदीप्तो जी ने बताया उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के जो संस्कृति है, उस संस्कृति को आगे ले जाने का, उसी को आधार बना के इस देश को आगे ले जाने का बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी है भारत विकास परिषद के ऊपर, वो चीज को निभाना जरूरी है। और इसमें बहुत तरह की वहम है कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ है या जो भी है, ये हम लोग इसको स्थापित करेंगे कि ये एक एनजीओ है, इसके साथ पॉलिटिक्स का कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें सब लोग आ सकते हैं, सब जुड़ सकते हैं और भारत के संस्कृति को आगे ले जाने में सब एक साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। जैसे हमारा मेरी तरफ से नमस्कार। और आज बहुत गर्व का दिन है, गर्व का दिन है एक ऐसे संगठन को जो पूर्णतः राजनीतिक है, किसी राजनीतिक से संबंध नहीं है। भारत विकास परिषद की स्थापना 10 जुलाई 1963 में शायद हुई थी। और भारत विकास परिषद जब भी कोई एक संगठन बनता है, उसके कोई ना कोई मूल आधार होते हैं, कोई इशू होते हैं, कोई विजन होता है। तो ये भारत विकास परिषद का मूल विजन संपर्क, क्योंकि कोई भी संगठन खड़ा करने के लिए संपर्क बहुत जरूरी है। यदि हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, कहीं आपने देखा कि संगठन बने और संपर्क का अभाव आप टूट गए, वो संगठन ज्यादा दिन तक नहीं चल सके। लेकिन भारत विकास परिषद ने जो अपने 5 सूत्र दिए हैं, उनमें पहला है संपर्क। और मुझे गर्व होता है कि मुझे स्थापना दिवस पर कहीं ना कहीं बुलाया जाता है। कोरोना के कार्यकाल में मैं आपके बीच
बीच में वर्चुअल में जुड़ी हूँ। हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, भारत विकसित हो, समृद्ध हो, सशक्त हो और एक दूसरे से संवाद हो। क्योंकि संवाद की परिपाटी जब होती है तो विचारों का आदान प्रदान होने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। सपोज मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ। मान लो मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास 1 रुपया है और हम अदला बदली करना चाहेंगे तो एक ही रहेगा। मैंने आपको दिया वो भी एक है और आपने दिया वो भी एक है। लेकिन यदि हम 2 लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो दोनों लोगों के विचार एक दूसरे के मिलने से आपके पास भी एक विचार अधिक आ गए और मेरे पास अधिक आ गए। तो ये है जो संपर्क, ये संपर्क बहुत आवश्यक है किसी भी संगठन को दीर्घकालिक तक चलाने के लिए। और मुझे विश्वास है कि भारत विकास परिषद ने जिस तरह से कोरोना के संकट के कार्यकाल में पूरे देश में जो प्रवासी मजदूर थे उनको भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, क्योंकि मैं फतेहपुर में मैंने देखा है भारत विकास परिषद के माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। ये पूर्णतया शुद्ध समाज सेवी संगठन है और समाज का जो व्रत लेता है इससे बड़ा व्रत और नहीं हो सकता है। दूसरा है सहयोग। हम एक दूसरे से पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। यदि हम एक दूसरे के, जब मैंने वहां बात की तो बोले हम भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। तो ये नहीं है कि हम भारत में अकेले ये परिषद है, ये पूरे देश में, पूरे देश से बाहर भी काम कर रहा है। इसके सदस्य जो भी बाहर कनाडा है, अमेरिका है या किसी अन्य देश में, वो भी। हमारे आज के कार्यक्रम में आप सभी प्रारंभ से उपस्थित रहे हैं और आपने सारी बातें सुनी हैं। मैं आपका इसके लिए बहुत आभारी हूं। और भारत विकास परिषद के बारे में अभी ज़्यादा और नई बातें कुछ बताने के लिए नहीं है। जितनी भी बातें थी आपने सारा उसका विस्तार से आपने सुना है और उसका सारांश भी आपने सुना है। और अंत में मंत्री महोदया ने भी जो कुछ भी भारत विकास परिषद के 5 स्तंभों के बारे में और उनके दर्शन के बारे में जिस विद्वता से आप सबको बताया, आपने सुना होगा और मैं आशा करता हूं कि उसका आपने नोटिस भी लिया होगा। भारत विकास परिषद का आज पहला दिन है औपचारिक रूप से इसका संगठन को चार्टर देने का, और इसके बाद एक हमारी और बैठक होगी जिसमें हम औपचारिक रूप से हमारी एक कार्यकारिणी समिति का गठन करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना सिलीगुड़ी शहर में और पूरे उत्तर बंगाल में अपने कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी केंद्रीय कमेटी द्वारा हर महीने जो एक नए कार्यक्रम को लेने की घोषणा की जाएगी उसको हम ग्रहण करेंगे और अपनी पूरी ताकत से उसको सफल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद ने साल भर से प्रयास करके जिस मुकाम पे पहुंची है, आज इसका स्थापना दिवस हम पालन कर रहे हैं। इसकी हमने विस्तृत जानकारी कई माध्यमों से कल और आज दी है आपको, और हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको और विस्तार से और बाकी चीज़ें बताई हैं। भारत विकास परिषद ने इस कोरोना काल के समय में कई कार्य सेवा ऐसे दिए हैं लोगों को, खाना वितरण से लेके और पीएम केयर फंड में भी हमने अनुमोदन दिया है सिलीगुड़ी के माध्यम से, और ऐसे कार्य हम आगे भी करते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे नॉर्थ बंगाल में, और कई शाखाएं और हमारा खोलने का विचार है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में नॉर्थ बंगाल में। और जैसे जैसे इसका विस्तार होगा मीडिया के माध्यमों से
अनुरोध करेंगे आप लोगों सभी से कि लोग जन जन तक इस बातों को पहुंचाएं और भारत विकास परिषद की जो इनकी हमारी जो संकल्प है, हमारा संस्कार, सेवा भाव को भी आप लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, कृपा करें। इसी के साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आप लोग आए यहाँ पे, इनका हम आपके सभी आभारी हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए संख्या एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में ये करीब 56 सालों से सक्रिय है। मैं आपको एक इनकी जो उपलब्धि है उसके बारे में आपसे मैं बताना चाहूँगा। अभी 17 तारीख को गुरुग्राम में, गुड़गांव हरियाणा में कैंसर और एक डायबिटिक्स का एक उपचार का एक संस्थान एक हम लोगों ने भारत विकास परिषद के माध्यम से हमने वहाँ चालू किया है। और कोटा में कई सालों से, 10 सालों से 100 बेड का हॉस्पिटल जो है वो पूरा भारत विकास परिषद के माध्यम से चलता है। पटना में विकलांग सेवा के लिए भारत विकास परिषद करीब 10 सालों से लोगों की सेवा कर रहा है और पूरे भारतवर्ष में भारत विकास परिषद की सेवा के जो उनके कार्य है वो कई प्लेटफॉर्म पे सराहाया गया है। ऐसा ही कुछ कार्य हम आने वाले दिनों में नॉर्थ बंगाल में करेंगे। आने वाला समय में आप लोग क्या प्लान क्या करेंगे? देखिए उसकी सूची अभी तैयार करेंगे, जैसे ये कमेटी गठित होती है, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया आपको। और सबसे पहले जो मेरे दिमाग में उससे आप लोगों से शेयर करता हूँ, भारत को जानो, देश को जानो। इसकी एक हम जो भारत विकास परिषद का एक मूलभूत एक उनका वो है, एक संकल्प है कि हम आज की यूथ को, जनरेशन्स को भारत से, देश से परिचय कराएं उनका। कई ऐसे इतिहासों में चीज़ें लुप्त हो गई है या उनकी जानकारी में नहीं है। हम भारत के आज के यूथों और यहाँ की जनरेशन को उनके साथ जोड़ें और उनको पूरी जानकारी दें। भारत को जानो का ये प्रोग्राम हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। सदस्य अभी करीब 44 सदस्य हैं और आने वाले दिनों में जैसे मंत्री हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बताया आपको कि उम्मीद करते हैं हफ्ता भर के अंदर में 56 की संख्या पूरी हो जाएगी। ये निरंतर चलने वाला काम है, निरंतर संख्या तो बढ़ती जाएगी, जी धीरे-धीरे जी बढ़ते जाएंगे। देखिए भारत विकास परिषद आज अलग अलग स्टेट्स में कार्य करते आई है, स्वास्थ्य पे और काफ़ी विषयों पे। आने वाले दिनों में हम नॉर्थ बंगाल में कोशिश करेंगे। आप लोग सबको सहयोग होना चाहिए। आप कह रहे हैं सरकारी की तरफ से लोग प्राइवेट में जाते हैं। देखिए ये एक ऐसा विषय है, आप सेवा की स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं या शिक्षा की बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य की बात हो चुकी, शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा की बात करें, उन्नति की बात करें। शिक्षा की विषय पे हमारे अध्यक्ष महोदय काफ़ी कार्य कर रहे हैं। ये आपको उस बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। सच पूछिए तो शिक्षा आज का विषय नहीं है और आप सबको मालूम होगा कि नई शिक्षा नीति आई है जिससे शिक्षा का जो अभी तक का जो आमूल ढांचा रहा है उसमें काफ़ी परिवर्तन होने की आशा है। नई शिक्षा नीति के बारे में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसकी नीतियां अभी बनाई जा रही हैं और हमें आशा है कि अगले साल से नई शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। तो अभी उस विषय पर और ज़्यादा विस्तार से बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि पुराना सिस्टम सारा चेंज हो रहा है, बदल रहा है। 2021 से जो लागू होने की बात है, जो नया शिक्षा नीति आई है उस पर अभी पूरी चीज़ें बिल्कुल साफ नहीं है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसकी फिर आगे की जानकारी दी जाएगी। देखिए सेवा ये गांव में हो, शहर में हो, जो सेवा जहाँ जिनकी ज़रूरत है हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जो और भी स्टेट्स में आज तक भारत विकास परिषद ने गांव में, शहर में, हर प्रांत में अपनी सेवा प्रदान की है, वैसे ही हम यहाँ पे गाँव में सेवा और शहरों में सब जगह अपनी सेवा प्रदान करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम अपनी सेवा आरंभ करना चाहते हैं। मेरा कैलाश कंडोई, मैं सचिव के रूप में भारत विकास परिषद में नियुक्त हुआ हूँ। कोविड से हो गए हैं टेंस?
दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953828।